गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ अच्छा होगा। आज के वीडियो में मैं महिलाओं को कुछ घरेलू टिप्स देना चाहती हूँ। अगर वो अच्छा लगे, उन्हें वो टिप्स अच्छे लगते हैं तो अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। आज के मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई बार होता है कि हमें कुछ कपड़े खरीदना हो तो हम उस समय खरीदते हैं जब हमें तुरंत उसकी ज़रूरत होती है। जैसे जब सर्दियाँ आने वाली रहती है तो हम उसके कपड़े सर्दियों में स्टार्टिंग में खरीदते हैं। तो उस समय क्या होता है, कपड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और कपड़ों की कीमत कब होती है? जब सर्दी ख़त्म होने वाली होती है। अब आप कहेंगे सर्दी ख़त्म हो जाएगी तो हम तब कपड़े क्यों खरीदें, हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि अगले साल के लिए हम थोड़े बहुत कपड़े जो हमारे को लग रहे हैं सर्दी के, वो हम खरीद सकते हैं, क्योंकि उस समय उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम होती है। आप पीक सीजन में जो भी चीज़ें लेते हैं वो चीज़ की कीमत हमेशा ज़्यादा होती है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो जिस समय में सब लोग जाते हैं उस समय अगर आप जाएंगे तो आपका खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा और आप उतना उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा कोशिश ये करिए, अगर आपके पास पैसे हैं, व्यवस्थाएं हैं आपके पास, आप कर सकते हैं, तो आने वाले समय के लिए जब आपको मालूम है कि 2 महीने बाद ये खर्चा हमारा होने वाला है या हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो खर्चा हम अभी कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो व्यवस्था है तो होता ये है कि हमें कम कीमत में वो चीज़ें मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एट ए टाइम, जैसे दीपावली पड़ रही है, हम दीपावली पे जा रहे हैं, उसी समय कपड़े खरीद रहे हैं, तो दुकानदार आपको ठीक से कपड़े भी नहीं दिखाएगा और इसके बाद में क्या होगा कि हो सकता है कि आपको कीमत भी ज़्यादा देना पड़े। हम गोल्ड भी खरीदते हैं या हम कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं, हम तब ना खरीदें जब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती, जब कम डिमांड होती है हमें तब खरीदना चाहिए। तो ये तो एक मैनेजमेंट की बात होती है कि हम पैसों का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो एक अलग रहेगा, आपका अलग मैटर है। लेकिन आप उसको अगर डिवाइड कर लेंगे और अगर आप सही प्लानिंग करेंगे तो आप उसके समय पे सही चीज़ें खरीद पाएंगे। तो एक चीज़ आपको ये करना है कि पीक सीजन में कोई चीज़ें नहीं खरीदना है। दूसरी चीज़ें ये करना है कि हमेशा सारी चीज़ें व्यवस्थित करके आपको रखना है, कब किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप किराना लेके आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डेली लाते हैं, कुछ मंथली ईयरली सामान खरीद के लेके आते हैं, तो हमेशा जो भी आपकी डिमांड होती है, 1 महीने की जो भी आपका डिमांड होती है, उससे आप 1.5 गुना सामान लीजिए। हो सकता है शुरू में परेशानी रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, लेकिन आप 1.5 गुना सामान रखिए, लीजिए। अगर उदाहरण के लिए मान के चलिए, अगर आपको 1 महीने में 5 लीटर तेल लगता है तो आप उसको 7 लीटर लीजिए, 2 लीटर आप एक्स्ट्रा लीजिए। उससे क्या होगा कि 1 तारीख आते से आपका सामान ख़त्म नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये होगा कि 3 महीने बाद आपकी ये कंडीशन रहेगी कि आपके पास में 1 महीने का एक्स्ट्रा सामान होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हम कई चीज़ें मतलब इकट्ठा कर सकते हैं। पहले का समय अलग था, लोग साल भर का सामान ले लेते थे, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि महीने भर का ही लेते हैं, और अगर कई बार ऐसा होता है कि सैलरी भी नहीं आती है, कई मतलब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, तो हमें क्या 1.5 गुना सामान खरीदना सीखना चाहिए। उससे क्या होगा कि सामान ख़त्म भी नहीं होता है। मैं फिर कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें पैसे पे डिपेंड करती है, लेकिन हम अगर मैनेज करेंगे तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। जब हो सकता है कि तीसरे महीने हमें सामान खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि 2 महीने से हमने स्टोरेज कर रखा है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनमें छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं और बचत कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।